I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Gulliver's Travels. But before that, we have to discuss the lesson goal. Children, learn about Gulliver's adventurous spirit, his encounter with the tiny people of Lilliput, and the themes of friendship and problem solving. The narrative emphasizes bravery, different perspectives, and showcases Gulliver's resourcefulness in helping the Lilliputians. The story concludes with Gulliver's return home and armed with tangible evidence of his extraordinary journey, sparking curiosity and imagination among his friends. So ये सब आपको इस स्टोरी के थ्रू ये पता लगने वाला है कि हम लोग, जैसे गुलिवर्स की कहानी अगर आपने पहले सुनी है तो उसने इस सब के लिए बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने आप को वहाँ स्ट्रॉन्ग बना के रखा, राइट। सो बच्चों, इस कहानी से आपको बहुत इंजॉय करने वाले हो और आप बहुत एक अच्छा शिक्षा इस कहानी से लेके जाने वाले हो. About the story is about Gulliver, a brave physician who ends up on the tiny Lilliput island after a shipwreck. Initially tied up by the 6-inch tall Lilliputians, Gulliver befriends them through communication and helps defend against a potential attack. The story highlights bravery, friendship, and problem solving. Gulliver eventually returns home with small gifts, proving his incredible journey to his friends. So ये कहानी से हमें bravery, friendship और problem solving का एक मंत्र सीखने वाले हैं. इस कहानी से हम आप रेडी हैं? आप सब आइए, ready up. If you could travel to a fictional land, what kind of place would you like to visit and why? Let's read the story. Gulliver was a physician, but he took great interest in sailing. He was brave and adventurous. Once he was sailing, the weather became rough and stormy. So Gulliver, इसका प्रोफेशन तो फिजिशियन था, बट उसे बहुत अच्छा लगता था सेलिंग करना. सो ब्रेव भी था वो और एडवेंचरस भी था. उसको मतलब मुश्किलों से जूझना बहुत अच्छा लगता था. सो एक बार वो सेलिंग कर रहा था तो वेदर कुछ ख़राब हो गया, बहुत रफ सा और स्टॉर्मी वेदर हो गया. आफ्टर सम टाइम द शिप डैश्ड अगेंस्ट अ रॉक. द शिप वॉज ब्रोकन टू पीसेस. गुलिवर केम आउट ऑफ द शिप एंड स्टेप्ड ऑन अ रॉकी ड्राई लैंड. एट वन ग्रासी स्पॉट ही फेल इनटू अ डीप स्लीप. सो जब उसका जहाज जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो गुलिवर उस जहाज से बाहर आया और एक चट्टान सी थी वहाँ पर ड्राई लैंड पर. सो उसने क्या किया, उसने ग्रासी स्पॉट देखा तो उसे नींद आ गई, गहरी नींद में सो गया वो. गुलिवर हैड रीच्ड लिलीपुट आइलैंड पे पहुँच गया था वो. व्हेन ही वोक अप ही वाज अनेबल टू मूव हिज बॉडी. He found that his hair, hands and legs were tied to ground with the help of small pegs. So यहाँ पे जब उसे गहरी नींद आ गई, उसने अपने आप को लिलीपुट आइलैंड पे था, वो वहाँ पहुँच गया था. उससे जब वो जगा तो उसकी बॉडी मूव नहीं हो पा रही थी. क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि उसने अपने बाल, हाथ, टांगे सब कुछ बंधा हुआ पाया ग्राउंड पे स्मॉल पैक्स की हेल्प से. वो जब बंधा हुआ था तो मतलब इस तरह जब कोई उसे बांध देगा, उसको तो ये आइडिया ही नहीं था, वो तो गहरी नींद में सो गया था. अब उसके साथ ये क्या हुआ, जो छोटी छोटी रस्सियाँ होती है ना, उससे उसे बांध दिया था. सो इन अ शॉर्ट वाइल 40 dwarfs who were 6 inches in height set small ladders against Gulliver's side. They climbed on him and moved towards his chin. One naughty dwarf tickled Gulliver's nose with his little sword. As a result, he sneezed with such a bang that all the 40 ran back in hurry. So क्या हुआ, थोड़ी देर में वो जो छोटे छोटे बोने थे ना, है ना, मतलब लिलीपुट वहाँ पर जो जगह है वहाँ पे उनका साइज़ छोटा होता है लोगों का, तो 6 इंच हाइट में थे. उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ हैं वो लगा के गुलिवर ट्रैवल के साइड्स पे लगा के वो वहाँ तक चढ़े और उसके चिन के टुवर्ड्स मूव करने लगे.
सो उनमें से एक नोटी था, उसने क्या किया गुलिवर को कि नोज़ पर थोड़ा सा अपनी तलवार से उसके नोज़ के अंदर वो किया, तो उसमें छींक आ गई उसे। छींक आने से वो 40 के 40 जल्दी से भागने शुरू हो गए, डर गए वो उसको, लाइक वो छोटे थे और उसकी छींक तो मतलब उसके साइज की होगी ना, जो वो जितना बड़ा था। सो सम ऑफ देम इवन फेल डाउन एंड हर्ट देमसेल्व्स बैडली, कुछ तो गिर भी गए थे, बहुतों को चोट लगी। They were so afraid that they started shooting arrows at him from a distance in order to defend themselves. These arrows seemed like needles coming towards him. अब उसकी उन्होंने इसके एवज में क्या किया, अपने तीर चलाने शुरू कर दिए, और उस ऐसा लग रहा था जब तीर चल रहे थे कि जैसे सुइयां चल रही हों, छोटे, बहुत छोटे थे। Anyhow, Gulliver could break some of the strings he was tied with. सो जो जिस रस्सियों से बंधा हुआ था, स्ट्रिंग्स से बंधा हुआ था, उससे उसने कुछ तो उसने तोड़ दी थी, मतलब उसको हिलने से ही टूट गई होंगी। नाउ हिज हैंड्स वर फ्री, ही सिग्नल्ड देम टू कम क्लोज, उसने उनको सिग्नल दिया कि इधर आओ। सम बोल्ड लिटिल मैन केम फॉरवर्ड एंड टॉक टू ग्लीवर, ही रिक्वेस्टेड देम टू ब्रिंग सम फूड एंड वाटर। नाउ द लिलीपुटियंस वर क्वाइट फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम, अब उसने कुछ खाना लाने के लिए, पानी लाने के लिए उन्हें बोला, तो वो लोग उसके थोड़े थोड़े तो फ्रेंड बन ही गए थे। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दे ब्रॉट मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड एंड ड्रम्स ऑफ वाटर फॉर हिम। अब उनके हिसाब से तो वो बहुत, उसके लिए बहुत सारा खाना लाना पड़ा उन्हें, और पानी ड्रम से भर कर लाना पड़ा। हंग्री गुलिवर एट हंड्रेड्स ऑफ लोव्स एंड ड्रैंक ड्रम्स ऑफ वाटर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। कुछ ही देर में वो इतने सारे ड्रम्स पानी के पी गया, इतने सारे 100 के करीब वो लोव्स खा गया, उसके जो ब्रेड लाए थे वो लोग। ग्लीवर वॉज फास्ट asleep अगेन, दोबारा उसे नींद आ गई। द लिटल पीपल मेड अ बिग कैरेज टू कैरी हिम टू देयर किंग। इट वॉज मेड ऑफ वुड बाय 500 कारपेंटर्स, 900 soldiers put Gulliver on it. It was being pulled by 1500 tiny horses. अब उसके लिए कैरेज लाया गया है ना, उसको लेटाने के लिए, उसको ले जाने के लिए 500 कारपेंटर्स ने वो बनाया, 900 सोल्जर्स ने उसको गुलिवर्स को उसके ऊपर रखा, और उसको 1500 लोगों ने, 1500 घोड़ों ने उसको, छोटे जो थे उन्होंने उसे खींचा। Each of Gulliver's legs was tied with 91 chains so that he could not run away. On each side, guards rode on horses with bows and arrows. When Gulliver was brought in the city, the king and almost the whole population came to see his. अब उसको सारी दुनिया, वहाँ के लोग, मतलब जो भी उनकी पब्लिक थी, वहाँ देखने आए उसे, किंग भी आए। Some were amused while others were afraid. A few of them shot arrows at him. At this, Gulliver caught 6 of them and put 5 into his coat pocket. अब उसके ऊपर लोग तीर चलाने लगे, तो उसको थोड़ा सा, गुलिवर को भी वो लगा, उसने 6 को पकड़ लिया और 5 को तो जेब में डाल दिया, कोट की जेब में। He pretended as if he were going to eat the 6th one. उसने मतलब ऐसा लगा कि 5 को जेब में डालने के बाद छठे को वो खा जाएगा, ऐसा उसने प्रिटेंड किया। नाउ दे वर बैडली स्केर्ड, अब वो खा जाएगा तो क्या करेंगे, वो तो डर गए सारे। सो गुलिवर फ्रीड ऑल द 6 dwarfs इन रिटर्न, दे untied Gulliver to the king, allowed him to live and roam about the island of Lilliput. The Lilliputians fastened 600 small beds together to make a bed of Gulliver to sleep on. अब राजा ने उसे अलाउ कर दिया, चलो यहाँ पे रहो और चारों तरफ तुम घूम भी सकते हो इस आइलैंड पे। और लिलीपुटियन से क्या किया, 600 स्मॉल बेड्स को मिला के उसके लिए एक बेड बनाया गया सोने के लिए। Once Lilliput feared on an attack from a neighboring island, the enemy's ships were getting ready. Upon request, Gulliver made 50 iron hooks and fastened them to many strings. Then he swam across to the enemy's island. He fastened the hooks to the ships and brought some of them back to Lilliput. The king was greatly pleased with his heroic deed. तो जो आपका नेबरिंग जो उनका था आइलैंड, वो हमला कर रहे थे और जाके उसने सामना किया, और वो मतलब उससे
जो राजा था वहाँ का वो इतना खुश हुआ, उसके जो एक उनके लिए तो वो हीरो एक काम था ना, हीरो जैसे करता है फिल्मों में करते हैं ना हीरो, वैसा काम था उनके लिए वो. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गुलिवर थॉट ऑफ लिविंग लिलीपुट एंड गोइंग बैक टू हिज होम इन इंग्लैंड. Luckily, one day he managed to reach England on a big ship. When he told about the little people of Lilliput to his friends, they did not believe him. But when he showed them all horses, small horses, elephants, and trees as gifts from Lilliput, everybody believed his words. So एक दिन luckily वो घर पहुंच गया अपने इंग्लैंड, है ना. सो वहाँ पे उसने बताया इन छोटे लोगों, लिलीपुट के लोगों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में. तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है. तो उसने जो उनको छोटे घोड़े, एलिफेंट्स और ट्रीज उन्होंने गिफ्ट किए थे लिलीपुटियंस ने, तो उसने वो दिखाए उन्हें, तो सबको विश्वास हो गया कि ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो नाउ वी हैव सम डिफिकल्ट वर्ड्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. एडवेंचरस, ब्रेव एंड डेयरिंग. आइलैंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर. Tickled, gently touched for amusement. Defend, protect from harm. Loaves, pieces of bread. Carpenters, woodworkers. Amused, found funny. Dwarfs, small individuals. Swam, moved in water. Dashed, collided forcefully. Packs, small stakes. Sneezed, forcefully expelled air. Lilliputians, tiny people. Carriage, transport device. Chains, restraining links. Pretended, acted if. Fastened, secured tightly. Heroic, brave and daring. Tricky words बच्चों. Sailing, stormy, grassy, sword. Shooting, needles, signaled, neighboring, feared, pleased. So now we have स्पीकिंग सेशन. बच्चों एज यूजुअल आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ओरली आंसर करना है. सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली. एंड इन लिसनिंग सेशन your teacher will read out a short story in the class. Listen the story carefully and put the following events in the correct order. So जो events आपको दिए गए हैं, आपको एक short story आपकी टीचर क्लास में सुनाने वाली है. उसको carefully सुनने के बाद आप इन events को correct order में डालेंगे. Writing session through comprehension. Use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs. And fill in the blanks. Yes बच्चों, आपने chapter read किया. Okay, get the word from your chapter to complete this blank. And in C part, state true or false for the following statement. According to your chapter, read the statement. According to your chapter, if you find this correct, put T, otherwise put F. Answer the following questions. यहाँ कुछ questions आपको दिए गए हैं, like how did Gulliver end up on the Lilliput Island? So इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं. ओके, टेक द हेल्प ऑफ योर चैप्टर. वर्ड पूल. A part, write 2 words that begin with the last letter of the previous word. Here is a sample to illustrate. Boat. Next word tree and elephant क्योंकि इससे relevant है. Okay. Now you have to write. Fine. आपने T से बनाया, so आप उसको इसी तरह करेंगे. जैसे ट्री का एंड हुआ ई से तो नेक्स्ट वर्ड ई से बना, बोट का एंड हुआ टी से तो नेक्स्ट वर्ड ट्री बना. राइट. ओके, नाउ बी पार्ट. कंप्लीट द वर्ड्स विद एस एंड ई एस. एंड ग्रामर इन एक्शन. पोजेसिव प्रोनाउंस वी हैव टॉपिक टुडे. शो ओनरशिप और पोजेशन. जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ओनरशिप इधर शो करता है या पोजेशन शो करता है. दे रिप्लेस अ नाउन एंड इंडिकेट हु ओन्स समथिंग. The possessive pronouns are mine, yours, his, hers, its, ours and theirs. So examples, this book is mine. Is this pen yours or mine? The house with the red door is hers. The cat is washing its paws. The car is ours. So now बच्चों आपको इन possessive nouns की practice करनी है through exercises. So have a look on first exercise. Rewrite these sentences with the appropriate possessive pronouns. So आप सेंटेंस पढ़िए और अप्रोप्रिएट पोजेसिव प्रोनाउन को लिखिए. द बाइसिकल बिलोंग्स टू जॉन. द बाइसिकल इज हिम. ओके, फाइन. जस्ट चेक इट एंड राइट हियर. चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन. आपको यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है.
Then you would have thinking corner. Imagine you spent a day in a tiny and unfamiliar place like Gulliver in Lilliput. At the end of the day, the local residents surprised you with a small but heartfelt gesture to show their gratitude. What would you like to do in response? अब आप उनके रिस्पॉन्स में कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, क्या आप उनमें से कुछ चूज़ करना चाहेंगे? इफ़ यू फाइंड देम करेक्ट, इफ़ यू फाइंड लाइक वही सेंटेंसेस आप चूज़ करेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो उन पर टिक मार्क कीजिए. क्रिएटिव साइकिल. If you could switch sizes with any other creature, what would it be and why? What challenges or advantages would you face right in given space? अगर आप किसी से स्विच करना चाहेंगे, किसी क्रिएचर का किसी भी उससे साइज में, सो आप किससे करेंगे और क्यों करेंगे? ओके, आप चैलेंजेस भी बताइए इसके और एडवांटेजेस भी बताइए जो आप फेस करेंगे. एंड हैव फन, एंजॉय.